एक ऐसे पर्सन जिन्हां ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दे विच अपना नाम दर्ज करवाया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड दे विच भी नाम दर्ज करवाया। ये कैसे मुमकिन हुआ? मैं बचपन से ड्रीम था कि मैं हिस्ट्री में नाम आए। जिन्हां दा माइंड शार्प हुंदा पर 100% डिसेबल हुंदे ने, उन्हां नूं ये नाम दिता जांदा। अपना देखदियां होया होर लोकां वास्ते इन्हां ने बुक पब्लिश की थी, बुक लिखी है। ये एक सीपी बंदा कैपेबल पर्सन है, वो हर काम कर सकता है जो एक आम आदमी कर सकता है। डिसेबल को अलग नजर से नहीं देखना चाहिए, उसको भी आम इंसान ही समझना चाहिए। जब ये पैदा हुआ था तो तुरंत रोया नहीं, ब्लू बेबी था, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उसके दिमाग में जो शरीर को कंट्रोल करना है वो नस उसकी दब गई, जिसकी वजह से ये है, इसकी ये कंडीशन हुई है सेरिब्रल पॉल्सी की। उस समय जो सेरिब्रल पॉल्सी है वो भी नहीं पता था लोगों को, डॉक्टरों को भी नहीं पता था, वो कहते मेंटली रिटार्डेड है। वहीं से हमारा सफर या स्ट्रगल शुरू हो गई कि अब इसको कैसे ठीक करना है। हमने सोचा था कि इसको हम कुछ बना के छोड़ेंगे। पिताजी वो साइकिल लेके आए, ट्राइसाइकिल जो ऑर्डिनरी होती है, जो रिक्शा, एक सरदार जी थे, उनसे इसने डिज़ाइन बताया, फिर उनसे वो साइकिल बनवाई। पूरा शहर घूमता रहता था उस समय उसी साइकिल से। जब इसको कंप्यूटर मिला तो इसको लगा ये तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो गया, जो चाहता हूँ वो मैं कंप्यूटर से करवा सकता हूँ। तो उसने कंप्यूटर ने इसकी लाइफ चेंज कर दी। इसने बीएससी कर लिया, फिर इसने पीजीडीसीए किया, उसके बाद एमआईटी किया। थ्रू आउट पहले से लेकर आखिर तक ये फर्स्ट क्लास ही रहा है। जॉब कहीं नहीं मिल रही थी, एक दो जगह पे बहुत अच्छी पोजीशन थी, फर्स्ट सेकंड पे थे, इसको लेते नहीं थे कि तो हैंडीकैप है, ये काम कैसे करेगा। तो आखिर में जाके इसको हैंडीकैप कोटा में किस बिहार पे यहाँ पे फिर इनको जॉब मिली? क्लर्क कम टाइपिस्ट किया। यहाँ जो भी कंप्यूटर का जो भी काम होता है वो काम करते हैं। वर्क जब आप करते थे तो आपको दिक्कत नहीं आती थी? कोई दिक्कत नहीं, मैं आसानी से कर लेता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर से मैं घर की बचपन का साथी है। मैंने कंप्यूटर से अपनी किताब लिखी है, कंप्यूटर मैंने पढ़ाया भी है। अब मैं चाहता कि गवर्नमेंट से डिसेबल स्टडीज को एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए विद प्रैक्टिकल्स, ताकि बच्चों को शुरू से डिसेबल लोगों की प्रॉब्लम्स समझ में आए और लोग अच्छे से समझ सके। सत श्री अकाल दर्शकों, तुसीं देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन टीवी ते मैं हरजीत। अज तुहानूं एक ऐसे शख्स नाल मिलावांगे जो 100% डिसेबल होने के बावजूद भी आसमान नूं छूहण की क्षमता रखते हैं। एक ऐसे पर्सन जो डॉक्टर रितेश सिन्हा जी ने, जिन्हां ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दे विच अपना नाम दर्ज करवाया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड दे विच भी नाम दर्ज करवाया। इत्थे ही बस नहीं, अपनी एक किताब लिखी ते अपनी एक ऐप भी बनाई। ऐसे ही एक शख्स जिहड़ा कि रितेश सिन्हा जी अज तुहाडे रूबरू करवावांगे, जिन्हां ने आसमान नूं छूहण की क्षमता भी रखी ते अज एक वधिया लैवल ते काम भी कर रहे ने ते इत्थों तक कि अपने इंटैलीजेंट माइंड दे नाल, एक ऐसा शार्प माइंड दे नाल अच्छी जॉब भी कर रहे ने, जिहड़े कि कोई है जिहड़ा वो जॉब कर सके, क्योंकि हर एक दे वस दा कह सकदे नहीं हुंदा कि वो सही सलामत होने के बावजूद भी वो जॉब नूं अचीव कर सकन। पर डॉक्टर रितेश जी ने जो कोई नहीं कर सकता सी, वो उन्होंने करके दिखाया। सो गलबात करांगे, साडे नाल उन्हां दे माता जी भी बैठे ने, डॉक्टर रितेश सिन्हा जी दे ते नाल ही डॉक्टर रितेश सिन्हा जी भी साडे नाल मौजूद ने, करनाल दे विच रहिंदे ने। खास तौर ते अज असीं इन्हां दे घर पहुंचे सी इन्हां नाल गलबात करन लई, तां स्वागत करदे आ रोजाना स्पोक्समैन ते। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। पहले तो यही जानना चाहते हैं आप ही से कि रितेश सिन्हा की अगर हम बचपन की बात करें तो ये मतलब कि बचपन में ही ऐसे थे या बाद में नहीं, इसको ये बचपन से ही है। जब ये पैदा हुआ था तो तुरंत रोया नहीं जी। और ब्लू बेबी था, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उसके दिमाग में जो जिसने शरीर को कंट्रोल करना है वो नस उसकी दब गई, जिसकी वजह से ये है, इसकी ये कंडीशन हुई है सेरिब्रल पॉल्सी की। जिसके हर चीज़ उसकी बहुत ही समय लगता है हर काम करने में। जैसे पैदा हुआ तो वो दूध भी नहीं पीता था अपने आप,
मैं दिन भर उसको लेके दूध लेके बैठी रहती थी, दूध पिलाना करना। और डॉक्टरों को कुछ नहीं पता था उस समय कि ये क्या बीमारी है, क्या है। वो तो कहते हैं वो तो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा लेट हो रहा है। जब वो 11 महीने का हुआ तब तक वही कंडीशन, तो वही वही कि ना तो अपने आप कुछ करता था, बस लेटा रहता, ना बैठे ना कुछ काम नहीं किया। तो डॉक्टर के पास लेके गए तो कहते नहीं नहीं वो सब ठीक हो जाएगा। फिर हम उसको दिल्ली लेके गए, बड़ौदा लेके गए, पटना लेके गए। फिर वहाँ हमें पता लगा उस समय जो सेरिब्रल पॉलिसी है वो भी नहीं पता था लोगों को, डॉक्टरों को भी नहीं पता था। वो कहते मेंटली रिटार्डेड है। बाद में हमें पता लगा कि ये सेरिब्रल पॉलिसी है। तो वहीं से हमारा सफ़र या स्ट्रगल शुरू हो गई जी। कि अब इसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं थे। हमने सोचा था कि इसको हम कुछ बना के छोड़ेंगे। तो हम अलग अलग हॉस्पिटलों में जाते, वहाँ से उसको दिखा के अपने तरफ से आपने हर कोशिश कर हमने ली हर इनको ठीक कोशिश होने की है। हमने जाते थे, उनके एक्सरसाइज वगैरह सीख के आते थे। फिर यहाँ तक कि अभी पिछले 10 साल तक उनके पिताजी थे, तब तक कि हम अपने आप इनको वर्जिश वगैरह एक्सरसाइज करवाते हुए। और तो उसके बाद ये हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ तो ये हुआ कि अब उसको स्कूल में भेजें। तो हम जाएं स्कूलों में, स्कूल में कोई एडमिशन देने को तैयार ना, पूरे करनाल में कोई एडमिशन नहीं देने को तैयार था। जी। तो हमें बुरा लगा कि अब क्या, वो कहते थे कि बच्चे मारेंगे, गिर जाएगा। तो बाद में एक स्कूल एग्री किया कि हाँ हम उसको एडमिशन देंगे, शर्त ये रहेगी कि उसकी बहन भी हमारे इसके साथ आएगी। ठीक है, बहन छोटी थी, उसको साथ में करवा दिया। तो वहाँ पे भी उसको उतना अच्छा तो नहीं रखते थे उनके एक काम वाली वगैरह जो भी होती थी, आया वगैरह ठीक से नहीं रखती थी। फिर उसकी बहन का एडमिशन हो गया अच्छे स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में हो गया। जी। अब हमें मुश्किल हुई कि ये यहाँ अकेला हो गया। वहाँ हम कॉन्वेंट स्कूल फी इसको लेके गए, वहाँ भी एडमिशन देने को तैयार नहीं होते थे, कहीं यहाँ गिर जाएगा, ये है वो है, करते करते फिर 1980 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द डिसेबल था। उस दिन हम इसको अच्छे से तैयार करके स्कूल का ड्रेस बना के हम इसको स्कूल लेके गए, कॉन्वेंट स्कूल। अब वहाँ उस समय थी प्रिंसिपल सिस्टर ग्रेस मारिया। हमने उनसे कहा कि ये है, आप इसको एडमिशन दीजिए। उन्होंने देखा क्या, कहता ठीक है आप इसको स्कूल में बिठा दीजिए, क्लास में, तीसरी क्लास में। और उसकी टीचर आप 3-4 दिन के बाद आइएगा तो हम बताएंगे कि क्या। फिर उनका आ गया, फ़ोन आ गया कि हाँ भी हमने इसको एडमिशन दे दिया स्कूल में। तो इसी तरह वहाँ उसका एडमिशन हो गया। वहाँ उसकी बहन तो थी, नाश्ते के लिए ये सब करना, लंच लेके जाना करना। और इसके जो दोस्त वगैरह थे वो सब इनको हेल्प करते थे। इसकी क्लास ऊपर होती थी तो ऊपर ले जाना करना वो भी करते थे। और सबसे बड़ा रोल तो था प्रिंसिपल का, कि बहुत ही अच्छी थी और इनका बहुत ध्यान रखती थी। तो इस तरह करते करते इसने 9th पास किया। वहाँ तक तो ये अपना पेपर लिख लेता था अपने हाथ, कैसे भी बड़े बड़े अक्षर, जैसे घंटों बैठता रहता था, पेपर लिखता था। लोगों का पेपर दोपहर में ख़त्म और ये शाम तक लिखते थे। अब जब 10th में आया तो बोर्ड आ गया, CBSE बोर्ड। जी। अब CBSE बोर्ड में तो नहीं चलेगा इसका। फिर हमने कोशिश की CBSE बोर्ड में जाना। उस समय सिचुएशन भी बहुत ख़राब थी। 19 राइट्स हो गए का था 89 में। तो इसके पिताजी जाते थे CBSE बोर्ड में कि इसके लिए राइटर के लिए। और फिर ये था कि जैसे आपने देखा कि थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है, तो वो चाहिए था हमें बंदा जो उसका समझ सके अच्छे से, और पेपर लिखना था बोर्ड का। तो हमारी कोशिश थी कि उसकी बहन का हो पढ़ने में इंटेलिजेंट था पूरा, पर थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है ये। क्या बात। तो उसकी बहन को फिर हमें फरवरी मंथ में आया वहाँ से CBSE बोर्ड से जी। कि हाँ आप इसकी सिस्टर राइटर बनेगी। जी। तो इस तरह से इन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया राइटर की मदद से, इसकी बहन। और उसके 75% है, 75% मार्क्स आए थे इसके 10th में। फिर उसके बाद उस समय कॉन्वेंट स्कूल 10वीं तक ही था। फिर इसका एडमिशन हुआ प्रताप स्कूल में यहाँ। तो और सब तो ठीक था क्योंकि पता लग गया था कैसे करना। यहाँ भी उस क्लास ऊपर थी तो हम ले जाते थे, या बीच में ज़रूरत पड़ी तो बच्चे हेल्प करते थे। बहुत मुश्किल हुई होगी आपको? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। हम इसको स्कूटर से लेके जाते थे। उस समय तो हाईवे भी बहुत ही ख़राब था,
कभी कभी तो कीचड़ में फंस जाते थे, कभी एक आध बार तो साइलेंसर गिर गया, पता ही नहीं लगा। सुबह लेके अपने जाना, आप खुद कभी भी कुछ नहीं कर पाते थे? नहीं उस समय तक तो कुछ नहीं कर पाते। इसको बिठा के लेके जाना, क्लास में छोड़ के आना, वो क्लास में अपना थोड़ा बहुत लिखते वगैरह रहते थे, पढ़ना उड़ना कर लेते थे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो स्कूटर से ही लेके जाते थे। फिर यहाँ प्रताप स्कूल में भी हम लेके जाते थे, स्कूटर से बैठा के ले जाते थे ऊपर। तो वहाँ से उसने फिर 12th किया। तो 12th भी इसने फर्स्ट क्लास में ही पास किया। अब वो बोर्ड का तो पहले से ही था, इसलिए प्रॉब्लम नहीं। फिर अब आया कॉलेज जाने का टाइम। जी, अब कॉलेज कैसे जाएं? बिल्कुल। तो क्योंकि वहाँ तो मजाक भी बना देते हैं जो लड़के होते हैं। नहीं, भगवान की इच्छा से वो समय वैसा था कि जी। ऐसा कोई फेस नहीं करना पड़ा। जी। वहाँ भी प्रिंसिपल बहुत अच्छे थे। ओके। वहाँ इसने बॉटनी, जोलॉजी और जेनेटिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री और जेनेटिक्स में इसने बीएससी किया। जेनेटिक्स के भी प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, प्रिंसिपल बहुत अच्छे। इन्होंने हर एक क्लास इसकी नीचे रखी थी। जो क्लास ऊपर थी वो भी सब नीचे करवा दी थी, प्रैक्टिकल वगैरह जो भी था नीचे होता था। उस समय इसने साइकिल बनाई, ट्राईसाइकिल खुद ही उन्होंने बनाया, बनाई? खुद ने। यूजीसी में उन्होंने देखा था ऐसा कुछ। तो फिर इसके पिताजी, अब पिताजी वो साइकिल लेके आए, ट्राईसाइकिल जो ऑर्डिनरी होती है, जो रिक्शा, वो लेके आए। फिर यहाँ एक सरदार जी थे, उनसे इसने डिज़ाइन बताया, फिर उनसे वो साइकिल बनवाई। फिर उसी साइकिल से इसने थ्रू आउट कॉलेज गया। 3 साल उसने कॉलेज, उसी शहर में, पूरा शहर घूमता रहता था उस समय उसी साइकिल से। ओके। और यहाँ तक कि कुंजपुरा में एनएसएस का प्रोग्राम करता था 10 दिन, 10 किलोमीटर है करीब करीब, तो वहाँ जाना, उसी साइकिल से जाना आना वो कर देता। फिर आपको भी थोड़ा हौसला हुआ कि ये अपने आप चल हमें करने लगा अब? हाँ, हमें तो बहुत फर्क पड़ा ना उससे, क्योंकि अपने आप जाने लगा तो हमारी थोड़ी जी। ये हो गई। फिर इसमें तो ये होता था, घूमने निकल जाता था, हम ढूंढते रहते थे इसको, जी। कि उस समय मोबाइल तो था नहीं। जी। उसके बाद इसने बीएससी कर लिया, वो भी राइटर वगैरह का तो चलता रहता, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर इसने पीजीडीसीए किया, फिर उसके बाद एमआईटी किया, माहे मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। वहाँ से अनेक थ्रू आउट, पहले से लेकर आखिर तक ये फर्स्ट क्लास ही रहा है। क्या बात तो ये तो इसका एजुकेशन रहा। है। उसके ये बाद इनकी लाइफ की जर्नी रही। हाँ, और इसको जब इसी बीच में इसको बीच में कंप्यूटर आया। जी। ये जब बीएससी कर रहा था तब इसका कंप्यूटर आया, तो कॉलेज से ये वहाँ से कंप्यूटर क्लास जाता था। जी। अपने वहाँ से जाना, कंप्यूटर सीख के फिर वापस आना। तो जब इसको कंप्यूटर मिला तो इसको लगा ये तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो गया। जी। तो मतलब बहुत अच्छा हो गया। मैं जो चाहता हूँ वो मैं कंप्यूटर से करवा सकता हूँ। तो उसने, कंप्यूटर ने इसकी लाइफ चेंज कर दी। तो माइंड भी और ज़्यादा शार्प कर दिया। हाँ, माइंड भी शार्प कर दिया। और उसको अपना लगा कि अब मुझे को कोई मिल गया, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर से मैं कर सकता हूँ। ये क्या, फिर उसके बाद स्ट्रगल तो चली रही थी, जी। क्योंकि इस सब चीज़ों में लोग दूर हो जाते हैं। फिर इसके बाद जॉब का, अब जॉब कहीं नहीं मिल रही थी। जी। इतनी एजुकेशन लेकर भी अगर जॉब ना मिले तो मुश्किल हो जाती है। इनफैक्ट 1-2 जगह पे बहुत अच्छी पोस्ट पे था, मतलब पोजीशन थी, फर्स्ट सेकंड पे था। इसको लेते नहीं थे कि तो हैंडीकैप है, ये काम कैसे करेगा। तो आखिर में जाके इसको, या फिर हैंडीकैप कोटा में, किस बिहार पे यहाँ पे फिर इनको जॉब मिली? हैंडीकैप कोटा में इसको जॉब मिला। हैंडीकैप कोटा में क्या करती है आप? ये क्लर्क कम टाइपिस्ट किया। यहाँ जो भी कंप्यूटर का जो भी काम होता है वो काम करते हो। ਜੀ ਸੋ ਰਿਤੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, वधिया बोलते हैं। रितेश जी, आप जॉब की बात करते हैं, तो जब आपने जॉब करनी शुरू की तो कैसे आपकी वो जर्नी रही? जॉब की जर्नी अच्छी। अब मेरे साथी भी अच्छे मिले जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छा कॉपरेशन किया। जी। अभी भी बहुत अच्छे से कॉपरेट करे, जो पीछे में वो नहीं आती मैं समझाते हैं कैसे करना। वर्क जब आप करते थे तो आपको दिक्कत नहीं आती थी? मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आसानी से कर लेता हूँ, आसानी से कर लेता है। क्योंकि कंप्यूटर तो मैं अगर की बचपन का साथी है। बिल्कुल, आपका दोस्त है। दोस्त मैंने कंप्यूटर से अपनी किताब लिखी है, कंप्यूटर मैंने पढ़ाया भी है, 1000 स्टूडेंट्स को मैंने कंप्यूटर पढ़ाया है। मेरे को इंटर ने सेलेक्ट किया
और द बेस्ट इंडिया ने सेलेक्ट किया डिजिटल इंडिया कैंपेन के लिए, और कई ये सफर है मेरा। आपने जॉब भी की, लेकिन आज आपने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवाए, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवाए, ये कैसे मुमकिन हुआ? बस मैं बचपन से ड्रीम था कि मैं हिस्ट्री में नाम आए। क्या बात है, हिस्ट्री में नाम लिखवाना चाहते हैं। हिस्ट्री में जैसे अब अपने अष्टावक्र का नाम सुना होगा, आज जिन्होंने अष्टावक्र गीता लिखा है, जी जनक के गुरु, उनको भी सर में पैलसी थी। जब मैंने सोचा जब इतने महान व्यक्ति सीपी होता था तो मैं तो कुछ कर ही दूँ दुनिया में। उन्हीं से सीखा आपने भी हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, जी। मैं वही कह रहा हूँ कि वो एक मोटिवेशन पावर थी कि मैं क्या बात है। कि उनके जैसा कुछ करूँ नई चीज, इसलिए मैंने नई मुद्रा डेवलप की है सीपी लोगों के लिए, और एक पेन होल्डिंग टेक्निक भी बनाई है। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੈਰੇਬਲ ਪੈਲਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦਾ ਪਰ 100% ਡਿਸੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। मैं मानता कि एक सीपी बंदा जी कैपेबल पर्सन है, कैपेबल पर्सन, यानी कि सक्षम प्रतिभावान व्यक्ति, बिल्कुल वो हर काम कर सकता है जो एक आम आदमी कर सकता है। और एक डिसेबल को अलग नजर से नहीं देखना चाहिए, उसको भी आम इंसान ही समझना चाहिए कि वो भी आम इंसान है, उनकी वही फीलिंग्स होती हैं, वही ख्वाहिश होती हैं एक आम इंसान की होती है। और मैं चाहता कि गवर्नमेंट से कि डिसेबल स्टडीज को एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए जी विथ प्रैक्टिकल्स, नॉट थ्योरी, विथ प्रैक्टिकल्स, ताकि बच्चों को शुरू से ही डिसेबल लोगों की प्रॉब्लम्स समझ में आए और लोग अच्छे से समझ सके। जी। मैं ये चाहता हूँ। और आप एक पोइम राइटर भी हैं, तो पहली पोइम कब लिखनी शुरू की थी आपने? पहली पोएम मैंने 2 साल पहले लिखी थी। 2 साल पहले, कोरोना काल के दौरान? नहीं, उससे पहले, कोरोना से पहले लिखी थी। सीपी एंथम लिखा था फिर मैंने। सीपी एंथम। हाँ, फिर पहले मैंने इंग्लिश में लिखा, फिर मैंने हिंदी में उसे लिखा। ओके, दोनों भाषाओं में लिख दिया। हाँ, फिर मैंने ऑटोपोर्नोग्राफी लिखी, मतलब अपने पे कविता लिखी, अपने बारे में जो मेरी ख्वाहिश है उसके बारे में कविता लिखी। फिर मैंने कोरोना से बचने के तरीकों पे कविता लिखी। ओके, कोरोना से बचने के तरीके में पोइम लिखी आपने? हाँ, जी फिर मैंने अभी एक नई पोएम लॉन्च की है, जी। सेरेब्रसी न्यू थॉट प्रोसेस। ओके, देते किनको है पोइम, कौन गाता है, उसे बोलता है? मेरी बहन अनिला सिन्हा शर्मा, वो बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा बोलती अच्छा, है। बहुत अच्छा गाती है वो, इसीलिए आप उन्हीं को देते हैं लिख के? हाँ, उन्हीं को दे दो। जी जी, क्या बात उन्हीं को दे दो। जी। और ये जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपने किस चीज़ में आपने मतलब कि अचीवमेंट की जो नाम दर्ज हुआ? वो चीज़ वो ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਤੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋਲੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? नहीं तो इनको टाइम ज़्यादा लगता है तो फिर लिमिटेड काम कर सकते हैं ये। ऑफिस में तो ऐसा नहीं होता क्योंकि हर कोई चाहता होगा कि हमारा काम थोड़ा जल्दी हो। नहीं, इनको तो मैंने आपको पहले ही टाइम देते बताया, हैं इनको पूरा? आपको पहले ही बताया कि डिसेबल कोटा में है तो उनको उसी तरह से काम दिया जाता है। और भी है इनके साथ वहाँ पे दूसरे नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, वो है, हेल्प करते हैं आपकी? वो हेल्प करते हैं। जी। और हम इनकी बुकें भी दिखाएंगे दर्शकों ਤੁਹਾਨੂੰ कि
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ बुक देख सेरिब्रल पॉलिसी जी। रिसर्च पेपर पब्लिश किया है जी कि सेरिब्रल पॉलिसी के मुद्रा का क्या इफेक्ट असर होता है जी कि मुद्रा करने से सेरिब्रल पॉलिसी में अकड़ापन कम होता है जी तो इससे अकड़ापन, हाँ, ठीक है तो इस पे इसका रिसर्च पेपर है उसने बताया है कि जितना आप विदेश मुद्रा जो इसने डेवलप की है वो करने से आपकी स्पैस्टिसिटी कम होती है ਓਕੇ ਜੀ ਸੋ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ये है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जी 2022 इसमें इसका ऐप बनाया है ये जो ऐप बनाया है ओके तो उसका इसमें किस पब्लिश है नाम पे इन्होंने ऐप बनाया जी सो दर्शकों अल्टरनेटिव थेरेपीज फॉर सेरिब्रल पैल्सी जी इस पे इन्होंने ऐप बनाया है और इसीलिए इनका जरा रिकॉर्ड कह सकते हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हाँ जी दर्ज हुआ है इसका जी इसको बाद ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ये बीमारी नहीं होती, ये अवस्था होती अवस्था है, ये कंडीशन। ਕੰਡੀਸ਼ਨ क्योंकि ये बचपन से ब्रेन इंजरी हो जाती है तो उसके कारण कोई भी पार्ट कोई डैमेज हो गया तो उसके कारण होती है। जी तो बहुत बीमारी होती है ज़्यादातर कि बढ़ती जाती है टाइम के साथ ये ऐसा नहीं जो एक बार हो गया वही होना हो गया। लेकिन ये है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे या जो तो वो बढ़ेगी स्टिफनेस बढ़ेगी लेकिन बीमारी नहीं बढ़ती ये बीमारी नहीं है एक अवस्था है अवस्था कंडीशन कह सकते हाँ, हैं condition। और इस कंडीशन में मतलब कि ये अगर जैसे एक्सरसाइज करें तो ये या बहुत ठीक भी हो सकते हैं ये बहुत ठीक हो गए ये तो कुछ भी नहीं थे ये तो हाथ पैर भी नहीं हिलाते थे सब एक्सरसाइज और इसकी वजह से हुआ है मुद्रा भी बाद में जी सो की कहना चाहते सी जी मेरे की मुद्रा करने में बहुत फर्क पड़ता है, जी वो स्टिफनेस कम होती है। ओके मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आप भी एक्सरसाइज करते हैं हाँ आप मुद्रा भी करते हो, जी ऐसे भी करते हो। और भी आपसे मोटिवेट हुए हैं आपको देखकर हाँ मैं खुद का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जी कैपेबल पर्सन ग्रुप, ओके जिस पे मैंने सारी इंफॉर्मेशन डालता रहता हूँ, उन लोगों से बातचीत करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। जी मतलब कि उस ग्रुप में आप मोटिवेटेड वीडियो वगैरह डालते रहते हैं हाँ डालते रहते हैं लोग, उनकी भी अच्छी वीडियो आते रहते हैं। जी, आगे भी मोटिवेट करते रहते हैं ना हाँ कि हर एक को सहायता मिले हाँ सहायता मेरे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਸੇਬਲ ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।